हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो घड़ी से रिलेटेड है। ठीक है, अब घड़ी से रिलेटेड मतलब इसमें दो टाइप के प्रश्न होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब वाला। ठीक है, और इसमें जो टाइम पूछा जाता है वो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो आपको आज आसानी से क्लियर हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, घड़ी में 8:20 हो रहा है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। मतलब दर्पण का मतलब क्या होता है, शीशे में क्या दिखाई देगा। देखिए, आपको करना क्या होगा, जो समय दिया रहेगा या तो उसे आप क्या करेंगे, 12 में से माइनस करेंगे, 12 बजे में से माइनस करेंगे, या फिर 11:60 में से माइनस करेंगे। जैसे कि 12 में से किस समय को माइनस करेंगे, 12 में से उस समय को माइनस करेंगे जैसे कि सीधा सीधा 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 4 बज रहा है, पूरा पूरा। अगर मिनट वाला होता है जैसे कि 8:20 हो तो उसे 11:60 में से माइनस करते हैं। अब हमसे कहा गया है कि घड़ी में 8:20 हो रहा है तो हम किस में से माइनस करेंगे, 11:60 में से। 11:60 में से माइनस कर देंगे 8:20 को। कर दो भैया माइनस। 60 में से 20 जाएगा 40 और 11 में से 8 जाएगा 3। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है क्या दिखाई देगा, 3:40 दिखाई देगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। दर्पण मतलब शीशा, शीशे में क्या दिखाई देगा वो पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें जल प्रतिबिंब वाला भी होता है, वो भी इसी वीडियो में प्रश्न मिलेगा, उसमें वो भी आसानी से बिल्कुल यही कंसेप्ट है, ऐसा ही। तो परेशान बिल्कुल भी मत होना है आपको। आप बस वीडियो को हमारे को रेगुलर वॉच कीजिए, टाइम से वॉच कीजिए। आपके सभी कमियां, जो परेशानियां आपको होती हैं एग्जाम में कि भाई हमसे ये प्रश्न नहीं बनते, सभी खत्म हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आसानी से। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 10 बज रहे हैं तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। भाई मैंने क्या बताया था आपको, या तो 12 बजे में से माइनस कर दो या 11:60 में से भी माइनस कर दो। अब सीधा सीधा समय रहेगा, जैसे सीधा सीधा समय क्या है, आपके 10 बज रहे हैं। जब सीधा सीधा समय है तो सीधे सीधे 12 में से माइनस करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे 12 बजे में से माइनस कर दो। अगर मिनट वाला होता है जैसे 10:40 हो रहे हैं, इस तरीके का कोई प्रश्न होता है तो उसे 11:60 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, आप देखिए यहां पे तो डबल जीरो ही रहेगा, 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेगा। भाई कितना दर्पण प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, 2 बजे का दिखाई देगा। यानी कि बी ऑप्शन क्या है आपके प्रश्न का सही जवाब। आसानी से कर लिया। दर्पण वाला तो सीख गए भाई, या तो 12 में से माइनस करेंगे या फिर 11:60 में से माइनस करेंगे। दर्पण वाला सीख गए, अब सीखेंगे हम जल प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 2:20 हो रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब पूछा है जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब के लिए हम क्या करते हैं, या तो 6:30 में से माइनस करते हैं या फिर 18:30 में से माइनस करते हैं। याद रखना, अगर कोई समय हमारा 6 से कम है तो उससे हम 6:30 में से माइनस कर देंगे। अगर 6 से ऊपर है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो उसे हम माइनस करेंगे 18:30 में से। ठीक है, अब हमें माइनस कितना करना भाई, 2:20 हो रहा है, ये तो 6 से कम है तो 6 में से माइनस हो जाएगा। 6:30 में से इसको माइनस कर दो। 30 में से 20 घटेगा, 10 बचेगा। ठीक है, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। तो आपका जल प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, 4:10 का, जो कि पहले ऑप्शन में। ठीक है, जल प्रतिबिंब, जल में क्या दिखाई देगा। अगर कोई घड़ी लगी हुई है उसके सामने जल है तो जल में क्या समय दिखाई देगा, वो चीज होती है ये 4:10 दिखाई देगा। क्लियर है सभी को ये प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 12:20 हो रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। मैंने बताया है या तो 6:30 में से घटाएंगे या 18:30 में से घटाएंगे। अब ये जो 12:20 हो रहा है, 12:20, ये 6 से तो ज्यादा हो गया, 6 से तो घटेगा नहीं, तो 18:30 में से घटा देंगे इसको। 18:30 में से घटा देंगे। 6 से कम होगा तो 6 से घटा देंगे, अगर 6 से ऊपर चला गया तो इसमें से घटाना। तो 30 में से 20 जाएगा, 10 बचेगा, और 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा। तो 6:10 जल प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा भाई, 6:10 का दिखाई देगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। उम्मीद करूंगा आसानी से प्रश्न सभी को क्लियर हो रहे हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार,
3 बजे 3 बार बजती है तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? देखिए, एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, प्लस 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, इस तरीके से बज रही है तो 12 घंटे में 12 बार बजेगी। ठीक है, और एक जो घड़ी होती है उसमें कितना समय होता है? 12 घंटे का ही समय होता है लास्ट। 1 2 3 ऐसे चलेगी घूमती हुई, और पूरे कितने समय होते हैं? 12 घंटे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 12 घंटे का ही निकालेंगे। पूछ 24 घंटे का रहा है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 घंटे का ही निकालेंगे, क्योंकि एक घड़ी में 12 ही घंटे होते हैं। ठीक है, अब निकाल लीजिए। 1 2 3 4 12 तक लगातार संख्या है भाई। 1 और 2 में 1 का अंतर, 2 और 3 में भी 1 का, 3 और 4 में भी 1 का अंतर, अंतर समान है। तो क्या ट्रिक लगता है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट कितना है? 1, प्लस लास्ट कितना है? 12, और डिवाइडेड बाई 2, और जितना समय उतने से गुना। तो समय कितना भाई? 12 घंटे हैं लगातार, तो 12 से गुना। 1 और 12 हो जाएगा भैया 13, डिवाइड 2 से है, गुने 12 से है। 2 से 12 6 बार में कटेगा, 13 6 78। तो हमारे पास 12 घंटे में ये 78 बार बजेगी। भैया 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? 78 बार। 12 घंटे का निकल के आ गया। मैं फिर से 12 घंटे का निकालूंगा तो फिर से 78 बार बजेगी। पूछा 24 का है, तो 12 और 12 कितना हो गया? 24 घंटे ही तो हो गया। और 24 घंटे में कितना बजेगी? 78 और 78 156 बार बजेगी भाई। बजेगी नहीं बजेगी? कितनी बार बजेगी? 156 बार, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर सभी को प्रश्न? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी 7 बार बजने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो 14 बार बजने में कितना समय लेगी? 7 बार बजने में 18 सेकंड का समय लिया। ठीक है, 7 बार बजने में 18 सेकंड का, तो 14 बार बजने में वो कितना सेकंड का समय लेगी? ठीक है, अब 7 से 18 कैसे होगा भाई? मैं एक बात बता दूं, कभी भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो करते क्या है, 7 से कम संख्या लीजिए। 7 से एक कम संख्या अगर मैंने ली तो 6 हो जाएगा, और 6 का गुना अगर मैं 3 से करूं तो 6 त्रिक का 18 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही मैंने 7 से एक कम संख्या ली, यहां 14 से भी एक कम संख्या लूं तो 13 हो जाएगा। यहां गुना 3 से किया तो यहां भी गुना मैं 3 से कर दूं तो 13 त्रिक का कितना होता है भैया? 39 होता है। यहां 18 सेकंड का समय लिया तो यहां पर 39 सेकंड का समय लगेगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन क्या होती है कि 7 से मैंने एक कम किया, कभी कभी 2 भी कम करना पड़ सकता है, 3 भी कम किया जा सकता है, और जितने से गुना यहां पर होगा फिर उतनी संख्या कम करके गुना यहां पे कर दो, तब इस प्रश्न को आप ट्रिक से कम समय में कर पाएंगे। क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 3 एवं 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? 3 और 5 बजे के बीच। जैसे कि मैं यहां पर एक घड़ी बना लूं, ये मैंने एक घड़ी बना ली टेम्परेली समझाने के लिए। ये 12 का टाइम, 6 का टाइम, 3 का टाइम, 9 का टाइम, 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, हमसे कहा 3 एवं 5 बजे के बीच। 3 एवं 5 बजे के बीच। ठीक है, 3 एवं 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? 3 और 5 बजे के बीच कब मिलेंगे भैया? देखिए, घड़ी में 3 बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे, तो 3 के बाद ऐसे जब घूमेगी घड़ी, सुई जब मिनट वाली घूमेगी तो ये 3 से कुछ आगे आ जाएगी, क्योंकि यहां 15 मिनट घूमेगी तो 3 के बाद में कुछ आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? वही समय पूछ रहा कब मिलेगी, तो मैं आपको बताता हूं कब मिलेगी। देखिए तरीका क्या है, 3 और 5 के बीच का पूछा है तो 3 और 5 का आप गुना कर दो। 3 5 15। हमेशा डिवाइड 11 से करते हैं, तो 11 से मैं डिवाइड करूंगा, इसको 11 से डिवाइड करूंगा। 11 एकम 11, 4 बचेगा नहीं जाएगा, 4 ऊपर बटे में 11। ठीक है, अब यहां पर जो भी समय रहेगा वो 3 बजकर ही तो रहेगा, क्योंकि घड़ी में पहले 3 बजे हैं। 3 बजकर 15 में जोड़ दो इस एक को, तो कितना हो जाएगा? 16। ऊपर कितना है? 4 बटे में 11। तो 3 बजकर 16 मिनट पर, 3 बजकर 16 मिनट पर 4 बटे 11 पर, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब। क्लियर है भाई? मिनट की सुई पहले कहां होगी? 12 पे, तो यूं चलेगी यूं करके 15 पे। जब तक 15 मिनट पे आएगी तब तक घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी तो 1 मिनट करीब आगे बढ़ जाएगी, तो 16। ठीक है, फिर गेम मिनट की सुई थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी तो 4 बटे 11 सेकंड और लगेंगे। ठीक है, ये आपका सही जवाब। अब इसी टाइप का एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
4 एवं 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? 4 और 5 की बात की तो 4 और 5 का गुना कर दो, 4 पंजे 20। डिवाइड हमेशा 11 से करते हैं, बता दिया मैंने। तो 11 से काटूंगा, 11 एकम 11, 9 बचेगा, नहीं जाएगा, 9 ऊपर बटे में 11। जो भी समय रहेगा पहले वाले से रहेगा, मतलब 4 से रहेगा। अब 20 में एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 21 ऊपर 9 बटे में 11। यही तो बताया था पिछले प्रश्न में, यही आपका सही जवाब। ठीक है, 4:21, 4:21, 9 बट्टे 11 सेकेंड। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।